हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे द फायर सरमन की। द वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट है, सबसे बड़ा सेक्शन है। इसके दोनों सेक्शन में पहले कवर कर चुकी हूँ और आज हम लोग थर्ड सेक्शन करेंगे जिसमें 139 लाइन्स हैं। चलिए, द फायर सरमन की जो लाइन्स है वो 139 है और इसका जो टाइटल है वो बुद्धा के एक स्क्रिप्चर से लिया गया है, द फायर सरमन से, जिसमें बुद्धा जो हमें कुछ टीचिंग्स देते हैं कि हमें किस प्रकार से, जो फायर यहाँ पे सिंबलाइज है हैट्रेड का, जेलेसी का, तो हमें किस प्रकार अपनी लाइफ से इनको निकाल के एक अच्छी और सही ज़िंदगी को जीना चाहिए, इनको कंट्रोल कैसे करें, उसी के बारे में है। तो वहीं से इलियट ने ये टाइटल उठाया है। और इस पोएम में जो एपिसोड हैं वो भी 4 हैं, जिसमें सबसे पहले जो पोएट है वो लंदन के पोल्यूटेड लंदन के बारे में बताता है, उसकी रिवर के बारे में बताता है। उसके बाद वो यूजीनाइट्स एक कैरेक्टर उसके बारे में बताता है, फिर टायरेसिस के बारे में बताता है और एक अननोन मैन के बारे में बताया जो एक्सप्लोर करता है वहाँ के प्लेसेस कि वहाँ की जगह कैसी हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस पोएम में आपको इसकी समरी बता सकूँ, समझा सकूँ, इसकी कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं अपनी पोएम पे। The river's tent is broken, the last finger of leaf clutch and sink into the wet bank. The wind crosses the brown land, unheard, the nymph are departed. यहाँ जो रिवर है उसका मतलब है थेम्स रिवर के लिए, कि जो थेम्स रिवर है ना, उसके जो दोनों तरफ जो पेड़ खड़े हुए हैं ना, उनके जो पत्ते हैं वो इस मौसम में, ऑटम्न में झड़कर नदी में बहकर चले गए हैं। और जो इसकी नमी और ठंडी हवा है ना, वो भी अनहियर्ड यानी सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के पत्ते झड़ चुके हैं, तो उसकी आवाज़ भी अब सुनना बंद हो गई है। और जो यहाँ पे वुमेंस आती थी, सुंदर लेडीज़ आती थी, निम्स माने अप्सरा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे सुंदर लेडीज़ के लिए बताया हुआ है, तो वो भी अब इसे छोड़कर चली गई हैं। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। और वो बताता है कि स्वीट थेम्स तुम आराम से बहो जब तक मैं अपनी पोएम ख़त्म ना कर दूं। और ये लाइंस प्रोथेलेमियन से ली गई हैं, जो कि एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है, उससे ली गई हैं। द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल, सैंडविच पेपर, सिल्क हैंडकरचीफ्स, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स और अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स। द निम्फ्स आर डिपार्टेड। पोइट कहता है कि इस रिवर में जो है ना, खाली बोतल, सैंडविच के पेपर, हैंकरचीफ होते हैं, जो रुमाल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस यानी जो खाली कागज़ होते हैं, डब्बे होते हैं, सिगरेट के जो एंड्स होते हैं वो नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा है जो समर में थे। यानी कि रिवर बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, लेकिन ऑटम में क्योंकि इस मौसम में कोई यहाँ पे आता नहीं है, इसलिए जो यहाँ के ऐसी सब थी गंदगी वो बहाकर दूर चली गई है। और जहाँ पे आने वाले जो लेडीज़ थी वो भी चली गई हैं इसे छोड़कर। एंड देयर फ्रेंड्स द लोइटिंग हीयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स डिपार्टेड हैव लेफ्ट नो एड्रेस। और यहाँ पे जो बड़े बड़े अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं, जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, आवारा घूमते हैं, तो वो अपने लवर्स के साथ इधर आते हैं, घूमते हैं, और जो उनका फैलावा होता है उसे फैला के वो चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पोएट पहले की बात बता रहा है एक्चुअली हमें। By the waters of Lemon I sat down and wept. Sweet Thames run softly till I end my song. Sweet Thames run softly, I speak not loud or long. अब पोएट बताता है, अब जो लाइन्स है, इन लाइन्स में पोएट बता रहा है हमें कि जो लाइन्स है ये 137 सम से ली गई हैं, जिसे हेब्रू बाइबल में भी है। तो पोएट कहता है कि जो ज्यूस थे वो उन्हें उनके होम टाउन से जब निकाल दिया था, तो वो बेबीलोन के सिटी में बैठ के ना, वहाँ के रिवर के पास, तो बहुत दुख प्रकट करते थे, वो याद करते थे अपने होम कंट्री को। तो इसी प्रकार जो राइटर है, जो यहाँ पे स्पीकर, वो बोल रहा है कि वो भी जो
वो पोएट भी है ना अपने होम टाउन को याद करके इधर रोता है, मतलब कि दुख प्रकट कर रहा है, उसी के बारे में बता रहे हैं। और वो फिर से स्वीट थीम्स कहता है कि स्वीट थीम्स प्लीज़ आप आराम से बोलो, ताकि जो मेरी पोएम्स है, मेरा सॉन्ग है, जब तक ख़त्म हो, क्योंकि मैं तेज़ भी नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए आप मेरी आवाज़ को सुनो और थोड़ा धीरे बहो। बट एट माई बैक runs off, but at my back in a cold blast I hear the rattle of the bones and chuckle separate from ear to ear। ये जो लाइन्स है ये पोएट ने एंड्रयू मॉरवॉल की टू हिज कोई मिस्ट्रेस से ली गई है। और इसमें लाइन्स में जो पोएट वो कह रहा है कि वो उसे अपने पीछे से ना एक आवाज़ सुनाई देती है, थोड़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। कैसे आवाज़ सुनाई दे रही है? बोन्स की, यानी हड्डियों के आपस में टकराने से जो आवाज़ होती है ना, जब हड्डियाँ आपस में टकराते हैं तो एक रैटलिंग की जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ पोएट को सुनाई दे रही है। A rat kept softly throughout the vegetation, dragging its slimy belly on the bank while I was fishing in the dull canal on a winter evening round behind the guest house, musing upon the king's my brother's wreck and on the king my father's death before him। फिर पोएट ना एक चूहे की बात करता है। एक्चुअली पोएट ने जो रैट है ना वो उनके मोस्टली सेक्शन में ली गई है, जो कि मॉडर्न जो एज है उसके रैपिड डिग्रेडेशन को हमें सिग्निफाई करता है, बताता है। तो बताता है कि जैसे वो बैठा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कैसी आवाज़ सुनाई देती है भाई? तो जो एक चूहा होता है ना, वो अपने पेट के बल घिसटता हुआ वेजिटेशन के बीच से निकलता हुआ जाता हुआ पोएट को नज़र आता है, जब वो क्या करता रहता है, कैनल में फिशिंग करता रहता है। ऑन अ विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गेस्ट हाउस म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रोदर्स रैक। तो यहाँ पे बताता है फिर पोएट या स्पीकर कि एक ठंड की शाम में जब वो एक गेस्ट हाउस के पीछे बैठा है तो वो सोचता रहता है उसके बारे में। किसके बारे में? जो लाइन से ये ली गई हैं द टेम्पेस्ट से, शेक्सपियर की। तो जिसमें जो है ना एक प्रोस्पेरस होता है ना, प्रोस्पेरो, वो एक बवंडर बनाता है सागर में और जहाज़ को डुबो देता है अपने भाई एंटोनी से बदला लेने के लिए। लेकिन उसका जो फादर होता है एलोन्सर, वो भी उसमें मर जाता है। तो जब उसे बाद में पता चलता है तो वो बहुत दुख प्रकट करता है। तो ये वहीं से लाइन ली गई है। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद जो लाइन्स हैं वो वर्ल्ड वार के रेफरेंस में ली गई हैं। वाइट बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड, कि कुछ ऐसी बॉडीज़, ऐसी उसे शरीर दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कपड़ा नहीं होते, मरे हुए हैं, मतलब कि लाशें दिखाई होती हैं गड्ढों में पड़ी हुई जिनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, और जो उनकी बोन्स होती है ना, एंड बोन्स कास्ट इन लिटिल लो ड्राई गैरेट, जो उनकी बोन्स होती हैं वो भी सूख जाती हैं थोड़े दिनों के बाद, और जो उन बोन्स को है ना गैरेट पे रख दिया जाता है। जो खाली घर होते हैं ना, जंगलों में जो घर होते हैं, उन घरों के ऊपर थोड़ी जगह होती है जिसे गैरेट बोलते हैं। तो उन गैरेट में जब उनकी हड्डियाँ सालों साल पड़ी रहती है तो उनसे जब चूहे निकलती है ना, चूहे जब उनमें घूमते हैं तो उन हड्डियों की आवाज़ पूरा साल सुनाई देती है इसे। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, और फिर वो कहता है कि मुझे ना बैक टू बैक यानी कि बार बार कुछ आवाज़ सुनाई देती है अपने पीछे से। वो किस चीज़ की है भाई? हॉर्न्स की है, मोटर्स, यानी जो पीछे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जो मोटर्स चलती रहती हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। विच शैल ब्रिंग स्वीनी टू मिसिस पोर्टर इन द स्प्रिंग, और ये किसका साइन है? ये स्वीनी का है जो मिसिस पोर्टर के पास आता है स्प्रिंग में अपनी लस्ट को, अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर को उसको पूरी करने के लिए आता है। जो स्वीनी कैरेक्टर है ये भी पोएट की एक अपनी पोएम से ली गई है। तो वो बहुत लस्टफुल मैन होता है उसमें, तो इसी के लिए सिग्निफाई किया गया। और जो मिसिस पोर्टर होती है वो भी एक जो दूसरी रचना होती है उससे ली गई है, जिसमें ना एक ब्रोथल होती है। तो कहने का मतलब ये पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो स्वीनी है ना, वो मिसिस पोर्टर के पास स्प्रिंग में अपनी
डिज़ायर को, लस्ट को पूरी करने के लिए आता है। ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसिस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर, दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। उसके बाद बताते हैं कि ये जो है ना मिसिस पोर्टर और उनकी बेटी, जब चांद की रोशनी इन पर पड़ती है यानी रात के समय, ये लोग क्या करते हैं, सोडा वाटर से अपने पैर को धोते हैं ताकि उनकी जो स्किन होती है वो और चमकदार और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो लाइंस लिखी गई हैं ये फ्रेंच में लिखी गई हैं, जिसका मतलब है ओ डॉस चिल्ड्रन वॉइस सिंगिंग इन द डोम, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो डोम में यानी कि गुम्बद में एक गाना गाते रहते हैं। एक्चुअली पोएट है ना यहाँ पे लस्टफुल और लवलेस लव के बारे में बता रहा है, यानी कि लोगों के अंदर प्यार नहीं रह गया, बस अपनी इच्छा है ना सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना रह गया है, बस यही मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाना चाहता है एक्चुअली पोएट। उसके बाद जो ये गाना है ना ट्वीट ट्वीट जग जग जग, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये फिलोमिल का सॉन्ग है जो नाइटिंगेल बन गई थी, उसका बार बार रेप किया गया था और उसकी ज़बान भी काट दी गई थी। और जब वो नाइटिंगेल बन गई, गॉड ने उसे नाइटिंगेल बना दिया, तो वो अपना दुख प्रकट करते हुए गाना गाती है और अपने जो दुख है, जो उसके ऊपर बीता, किस प्रकार से रेप हुआ, उसे बयां करती है, लेकिन लोग उसे सुन नहीं पाते। तो ये गाना जो इधर पोएट ने डाला है, किसके लिए, रेफरेंस के लिए डाला है, इसी को बताने के लिए कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं ना उनकी सोच कितनी छोटी हो गई है, यानी कि लवलेस हो गई है, वही दिखाना चाहता है हमें। उसके बाद जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है अनरियल सिटी। यहाँ पे अनरियल सिटी एक पहले फर्स्ट सेक्शन में भी है जिसमें लंदन के बारे में बताया अनरियल सिटी, क्योंकि ये ना एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें बहुत पॉल्यूशन है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर नून मिस्टर यूजिनाइट्स द सिमरन मर्चेंट अनशेवन विद अ पॉकेट फुल ऑफ करंट्स CIF लंदन डॉक्यूमेंट्स एट साइट। यहाँ पे बताते हैं कि वो एक लंदन सिटी में ना एक दिन ठंड की शाम होती है और बहुत ही कोहरा बरसता होता है। मिस्टर यूजिनाइट्स का नाम का एक जो ना व्यापारी मर्चेंट होता है, वो समेरन नाम के एक देश से आया होता है, जिसका जो अनशेवन चेहरा होता है यानी कि जो दाढ़ी वाड़ी होती है कटाई होती है, उसकी पॉकेट फुल ऑफ करंट्स होती है यानी कि किशमिश भरी होती है, और उसके पास है ना कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है और फ्लैट लंदन में डॉक्यूमेंट्स एट साइट्स आस्क्ड मी इन डेमोक्रेटिक फ्रेंच टू लंच ऑन एट अ कैनन स्ट्रीट होटल फॉलोड बाय अ वीकेंड एट द मेट्रोपोल। उसके बाद थोड़ी वो अपनी भाषा में बोलता है कि पोएट से पूछता है एक फ्रेंच भाषा में थोड़ी कि वो लंच के लिए क्या है कैनन स्ट्रीट होटल में चलते हैं और शायद वो कुछ दिनों तक वहाँ पर रुक भी सकते हैं। जो मेट्रोपोल नामक जगह है और ये स्ट्रीट होटल है, ये होमोसेक्सुअल के लिए बहुत फेमस है, एक्चुअली होमोसेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा करूँगी तो पोएम बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।